हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ सीबीएसई बोर्ड का स्टैंडर्ड 10th का हिंदी सब्जेक्ट और स्पर्श किताब से पहली कविता कबीर द्वारा लिखी हुई साखी। साखी का अर्थ होता है साक्षी, यानी आंखों देखा जो आपके सामने घटित हुआ है। संत कबीर इस बात में मानते हैं कि हमें किताबों से ज्यादा ज्ञान हमारे अनुभव से मिलता है। तो इसीलिए साखी यानी कि गुरु ने जो ज्ञान अपने शिष्य को दिया है वह साखी दिया है, यानी जब गुरु ने स्वयं कुछ अनुभव किया है वही ज्ञान उन्होंने अपने शिष्य को दिया है। गुरु ने कहीं से लिखा पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं बांटा है शिष्य को, अपना अनुभव बांटा है शिष्य को। इसीलिए इस कविता का नाम है साखी। साखी यानी साक्षी। ठीक है, चलो ये पूरी कविता जो है दोहों के रूप में लिखी गई है। दोहे है यहाँ पे। मैं पूरी कविता आपको एक्सप्लेन करूंगी लाइन बाय लाइन। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों, वो ये कि यदि आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दैट इज़ लर्न विथ हेमा को, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में भी मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख के दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। साखी। साखी का अर्थ होता है साक्षी, यानी कि जो आप स्वयं महसूस करते हो। तो पहला दोहा जो है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। तो यहाँ पे कवि हमें कहते हैं कि ऐसी बाणी, बाणी यानी बोली, बाणी यानी बोली, ऐसी बाणी बोलिए मतलब ऐसी बोली बोलिए कि मन का आपा खोई, कि मन का आपा, आपा यानी अहंकार, आपा यानी अहंकार। तो आप जो है अपना अहंकार खो दोगे। ऐसी वाणी बोलिए कि अपना अहंकार खो दोगे, अपना अहंकार छोड़ दोगे। तो जैसे ही आपके मन से आपका अहंकार हट जाएगा तो आपकी वाणी में मिठास आ जाएगी। क्योंकि जब अहंकार अंदर रहता है आपके अंदर और फिर आप बोलते हो तो वो अहंकार कहीं ना कहीं झलकता है, चाहे गुस्से के रूप में हो, चाहे अभिमान के रूप में हो, चाहे कड़वाहट के रूप में हो। लेकिन यदि आपने वो अहंकार ही छोड़ दिया तो आपकी वाणी जो है ऑटोमेटिकली मीठी हो जाएगी, अपने आप ही मीठी हो जाएगी। और वो मीठी वाणी यदि आप बोलने लगे तो आपको खुद को तो सुख मिलेगा ही, यानी अपना तन शीतल करे, आप खुद तो अच्छा महसूस करोगे ही, लेकिन साथ में औरन को सुख होई, आप अपनी बोली से दूसरों को भी सुख प्रदान करोगे। ठीक है, नेक्स्ट। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि हम कई बार ऐसी चीज की तलाश करते हैं, यहाँ भटकते हैं वहां भटकते हैं, लेकिन वो चीज हमें मिलती नहीं है। लेकिन यदि हमने वो चीज अपने अंदर ढूंढी होती तो शायद हमें मिल जाती थी। तो कवि यह एग्जाम्पल दे रहे हैं मृग के रूप से। मृग यानी हिरन, जंगल में जो रहता है, वन, वन यानी जंगल। ठीक है, जंगल में जो हिरन होता है वह कस्तूरी की तलाश में यहाँ वहां भटकता है। कस्तूरी क्या है? खुशबू। कस्तूरी क्या है? एक प्रकार की खुशबू। और ये खुशबू जो है ये हिरन के अंदर से ही आती है। कुंडली बसे, कुंडली यानी कि नाभि। ठीक है, कुंडली बसे, उसके नाभि में बसी हुई है और वो नाभि के द्वारा ही उसके सर तक पहुंचती है, हिरन के सर तक। तो जिसके कारण हिरन को जो है ये खुशबू आती रहती है कस्तूरी की। तो हिरन को लग रहा है कि कौन सी दिशा से खुशबू आ रही है, तो वो उस दिशा में भागता है। कभी एक दिशा में भागता है, वहां उसे कस्तूरी नहीं मिल पाती है तो फिर दूसरे दिशा में भागता है कि हो सकता है शायद वहां से कस्तूरी आ रही हो, खुशबू आ रही हो, वहां भागता है। हिरन यहाँ वहां भागता रहता है, जंगल में दौड़ता रहता है, लेकिन वह कभी अपने अंदर झांक के नहीं देखता, क्योंकि यदि उसने अंदर झांक के देखा होता तो शायद उसे वो मिल जाती कस्तूरी। तो यही वो एग्जाम्पल देना चाहते हैं यहाँ पे कवि इस दोहे द्वारा कि ऐसे घटी घटी राम है, ऐसे ही जिस तरह से कस्तूरी हिरन के अंदर है वैसे ही राम हमारे अंदर है। घट घट में राम बसे हैं, हमारे कण कण में राम बसे हैं। तो हमें सिर्फ हमारे अंदर झांकने की देरी है, दुनिया देखे ना ही। हम दुनिया चाहे किधर भी भटक लें, प्रभु के तलाश में मंदिर चले जाएं, मस्जिद चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन वो प्रभु जो है हमारे अंदर है। तो हम कहीं भी चले जाएं शायद हमें राम ना मिले, प्रभु ना मिले, लेकिन जैसे ही हम अपने अंदर झांक के देखेंगे हमें हमारे प्रभु मिल जाएंगे। तो ये सेकंड दोहा इस तरीके से है। तीसरा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही।
तो अब यहाँ पे कवि कहते हैं, कबीर कहते हैं कि जब मैं था, अब यहाँ पे मैं जो है, मैं यानी यहाँ पर अहंकार है, मैं यानी यहाँ पर अहंकार को मैं कहा गया है कि जब मैं था यानी कि जब मेरे अंदर अहंकार था तब मेरे अंदर हरि नहीं थे, हरि यानी भगवान नहीं थे। अब हरि है, मैं नहीं, लेकिन अब जब मैंने अपने अंदर से अहंकार को निकाल दिया है तो अब मेरे अंदर हरि बस गए हैं, भगवान बस गए हैं। यानी कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं, संत कबीर यहाँ कहना चाहते हैं कि प्रभु और आपका अहंकार दोनों एक साथ में आपके अंदर नहीं रह सकते। या तो आपके अंदर आपका अहंकार रहेगा या तो आपके प्रभु आपके अंदर रहेंगे। तो पहली लाइन, जब मैं था तब हरि नहीं, यानी कि जब मेरे अंदर मेरा अहंकार था तब मेरे प्रभु नहीं थे। और फिर अब हरि है, मैं नहीं, लेकिन अब हरि है मेरे अंदर तो मेरा अहंकार जो है वो बिल्कुल ही चला गया, नहीं सा हो गया है, सब अंधियारा मिट गया। जैसे ही प्रभु मेरे अंदर आए हैं मेरे मन का अंधियारा सारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया, यानी सारी अज्ञानता जो है वो मेरी मिट गई। जब दीपक देखा माही, दीपक यानी यहाँ पे प्रभु के लिए दीपक शब्द यूज किया गया है, ईश्वर, भगवान, प्रभु। तो जब दीपक देखा माही, जब मैंने प्रभु को अपने अंदर देखा, प्रभु दीपक के रूप में जो ज्योत जला रहे थे मेरे अंदर, तो सारा अंधियारा जो है मेरे मन का, वो सारा का सारा अंधियारा जो है मिट गया। क्योंकि ज्योत आती है तो अंधेरा मिट ही जाता है। तो जब प्रभु मेरे अंदर आए हैं तो मेरे अंदर की सारी अज्ञानता जो है वो मिट गई। ठीक है, अब नेक्स्ट चौथा, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अब यहाँ पे बहुत ही सटीक बात कही है, सीधी सी बात कही है कि सारा संसार जो है, सारा संसार, दुनिया जो है सुखी है, सुखिया सब संसार है, यानी कि सुखी है, खाए और सोवे। क्यों सुखी है? क्योंकि वो इस दुनिया में आए हैं, उनका क्या मकसद है? खाओ पियो सो मजे करो, सुख है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, अपने आसपास क्या हो रहा है उनको कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वो बस इस दुनिया में आए हैं, उनको यही लगता है कि दुनिया में आए हैं, खाओ पियो ऐश करो। तो यहाँ पे वो कवि कह रहे हैं हमें, सुखिया सब संसार है, सारा संसार सुखी बैठा है, खाए और सोवे, खाता पीता है और सोता है। दुखिया दास कबीर है, लेकिन दास कबीर कहते हैं वे दुखी है, जागे और रोवे, वे सो नहीं रहे हैं, वे जागे हुए हैं और रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि वे प्रभु की तलाश में हैं, वे प्रभु को ढूंढ रहे हैं, वे प्रभु के लिए रो रहे हैं, प्रभु से मिलने के लिए रो रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरा जीवन आया है, मैंने ये जीवन पाया है तो प्रभु से मिलने के लिए, तो प्रभु नहीं मिले तो मेरा जीवन नहीं है। इसीलिए वो प्रभु की तलाश कर रहे हैं, इसीलिए वो दुखी है, क्योंकि प्रभु उन्हें अभी तक नहीं मिले हैं। जिस दिन प्रभु मिल जाएंगे वे प्रभु में लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यदि हम इस जीवन में आए हैं तो हमारे जीवन का मकसद है प्रभु से एक होना, प्रभु से मिलन होना। तो यदि आप इस बात को नहीं देख पा रहे हो और सिर्फ खाना पीना और सो रहे हो तो आप सुखी हो, लेकिन मैं दुखी हूँ, क्योंकि मैं इस संसार में जिस कारण वजह से आया हूँ वो कारण मैं ढूंढ रहा हूँ और दर दर भटकूंगा जब तक मेरे प्रभु मुझे नहीं मिलेंगे। अगला, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। अब बहुत ही सीधी बात यहाँ कही है, अगर कोई दो व्यक्ति पेरेंट्स और बच्चे हो, यानी माता और पुत्र, या पिता पुत्र, पिता पुत्री, या फिर दादा दादी और पोते पोतियाँ, या फिर कोई मतलब पति पत्नी या प्रेमी, कोई भी दो जो रिलेशन है वो यदि आपस में बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, और यदि उन्हें बिछड़ना पड़ जाए तो वो तो जीते जी ही मर जाएंगे। यानी यहाँ पे कह रहा है बिरह, बिरह यानी बिछड़ना, अपनों से दूर होना, बिरह यानी अपनों से दूर होना। ठीक है, बिरह यानी अपनों से दूर होना। भुवंगम तन बसे, ऐसे लगता है जब हम अपनों से दूर हो जाते हैं ऐसे लगता है जैसे हमारे तन पर सांप रेंग रहे हो, तन पर सांप रेंगना। भुवंगम, भुवंगम यानी कि सांप, तन यानी शरीर, बसे, बसे यानी तन पे जैसे मानो सारे शरीर रेंग रहे हो, सांप रेंग रहे हो। तो बिरह, भुवंगम तन बसे, जब बिरह होता है तो ऐसे लगता है जैसे मानो पूरे तन पे सांप रेंग रहे हो।
तो तन पर सांप रेंगने का अर्थ होता है दुखी होना, बहुत ज्यादा दुखी होना। मंत्र न लागे कोई, और ऐसे समय पे जब हम बहुत ज्यादा दुखी हैं तो हमारी अवस्था शायद सही नहीं हो, हम बिगड़ जाएं, तो ऐसे समय में चाहे कोई भी मंत्र कर लो, जाप कर लो, दवा दारू कर लो, आपका जो शरीर है वो स्वस्थ नहीं होगा, वो वैसे ही खराब रहेगा, खराब अवस्था में रहेगा। मंत्र न लागे कोई मंत्र उसे ठीक नहीं कर सकता, कोई दवा उसे ठीक नहीं कर सकती। यानी कि यदि, लेकिन यहाँ पर जो विरह किसके साथ किया गया है? प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ विरह हुआ है। तो राम वियोगी ना जीवे, तो जिस इंसान के मन में राम है ही नहीं, राम से वियोग हो चुका है, राम से वे बिछड़ चुके हैं। वियोग होना यानी बिछड़ना, ठीक है, बिछड़ चुके हैं। तो अपनों से दूर होना या बिछड़ना दोनों एक ही है अर्थ। तो राम वियोगी ना जीवे, तो अगर राम से कोई वियोगी हो चुका है, बिछड़ चुका है, तो वो तो या जी नहीं पाएगा, मर जाएगा, और या तो अगर जी रहा है तो बिल्कुल पागलों जैसी हालत होगी उसकी। बौरा हुई यानी कि पागल हो जाना, यानी दर दर भटकना, पागलों जैसी हरकतें करना, सुध बुध ना होना, उसे हम कहते हैं बौरा हुई। तो विरह भुवंगम तन बसे, जब विरह होता है तो ऐसे लगता है जैसे शरीर पर सांप रेंग रहे हो, यानी बहुत अत्यंत दुख होता है। मंत्र न लागे कोई, और विरह का कोई इलाज नहीं है। विरह में आप कितने ही दवा दारू कर लो, कितना ही कुछ मंत्र जाप कर लो, कुछ असर नहीं होना है, ठीक नहीं होना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से राम वियोगी ना जीवे, राम से यदि आपको वियोग हो गया तो आप जी नहीं पाओगे, और यदि जी भी लो तो आप पागलों की तरह ही जियोगे। अगला, निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। अब यहाँ पे कवि कहते हैं, बहुत ही सीधी और एकदम असली बात है ये तो, कि निंदक नेड़ा राखिए। निंदक यानी कि जो आपकी बुराइयां करता है। होता क्या है कि यदि कोई हमसे नफरत करता है, हमारी बुराइयां करता है, तो यूजुअली हम उससे बातचीत करना पसंद नहीं करते, या उसे अपने साथ रखना पसंद नहीं करते, उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे कबीर दास जी कहते हैं कि हमें उन निंदक से दूर नहीं रहना चाहिए। निंदक नेड़ा राखिए, निंदक को हमें हमारे पास रखना चाहिए, क्योंकि वो निंदक ही है जो हमें बताता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, और उसके थ्रू जब हमें पता चलती है हमारे अंदर क्या कमियां हैं, तो हम उसे ठीक कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, और एकदम अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर सकते हैं। अब हम हमारे अंदर, अपने अंदर कभी कोई बुराई नहीं निकाल पाएंगे ना। हमको तो यही लगेगा हम सब सही कर रहे हैं, हम अच्छे हैं, हम अपने अंदर कभी कोई बुराई नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जो दूसरा है, जो देख रहा है हमें, वो हमारी बुराइयां हमें बता सकता है। तो ऐसे निंदक को हमें हमेशा पास में रखना चाहिए। नेड़ा रखिए यानी कि पास में रखना। आंगणी कुटी बंधाई, इतना पास में रखो कि आप अपने घर के आंगन में ही उसके लिए एक घर बना दो। आंगणी यानी अपने घर के आंगन में, कुटी यानी घर, बंधाई वहीं पर बांध लो उसको, इतना पास रखो आप आपके घर के आंगन के में, वहीं उसके लिए घर बना दो। बिन साबण पानी बिना, क्योंकि वो निंदक यदि आपके पास रहेगा तो आप अपने मन को धोने के लिए आपको किसी भी साबुन पानी की जरूरत नहीं होगी। जिस तरह से शरीर का मैल उतारने के लिए हम साबुन और पानी का इस्तेमाल करते हैं नहाते समय, वैसे ही मन का जो मैल उतारने के लिए हमें निंदक को पास में रखना चाहिए। क्योंकि यदि निंदक पास में रहा तो बिना साबुन और पानी के ही हमारा मन जो है निर्मल हो जाएगा। निर्मल करे सुभाई, हमारे पूरे तन मन को निर्मल कर देगा निंदक। नेक्स्ट, पोथी पड़ी पड़ी जग मुवा, पंडित भया न कोई, ऐके आशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। यहाँ पे कहते हैं पोथी यानी किताबें, पोथी यानी किताबें ग्रंथ बोल सकते हो, ठीक है, साहित्य ग्रंथ। तो चाहे कितनी ही पोथियां पढ़ लो, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, जग जो है, संसार जो है, पोथियां पढ़ पढ़ के मर चुका। मुआ यानी मर चुका, ठीक है। पंडित भया न कोई, ये पोथियां पढ़ पढ़ के भी कोई इतना पंडित नहीं हुआ, विद्वान नहीं हुआ, ज्ञानी नहीं हुआ। भले कितनी पोथियां पढ़ ली, लेकिन फिर भी कोई भी ज्ञानी नहीं हुआ। ज्ञानी कौन हुआ? एक के आशिर पीव का, एक ही अक्षर प्यार का, प्रिय का, प्रिय यानी प्रभु से यहाँ पे नाता जोड़ा गया है। यदि प्रभु से प्रियता का एक ही अक्षर आपने पढ़ लिया तो आप पढ़े सुपंडित होए, वो पढ़ते ही आप पंडित हो जाओगे। यानी प्रभु से प्रियता अगर रखते हो और प्रभु की प्रियता का शब्द, एक ही अक्षर आप पढ़ लेते हो, तो आप बैठे बैठे ही वो पढ़ने से ही पंडित हो जाओगे। पोथियां भले ही पढ़ लो लेकिन पंडित नहीं होगे, लेकिन एक ही अक्षर यदि आप प्रिय का पढ़ लोगे
अपने प्रभु का, तो आप पढ़ने से ही पंडित हो जाओगे। यानी कि ज्ञान जो है, यदि प्रभु के संगत आप रखोगे तो आपको भर भर के ज्ञान मिलेगा, लेकिन बिना प्रभु के संगत के आप कितनी ही किताबें पढ़ लो, पोथियां पढ़ लो, आप ज्ञान के भंडार, आप ज्ञानी नहीं बनोगे। लास्ट, हम घर जालियां आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तासका जे चले हमारे साथी। अब यहाँ पे एक कवि कह रहे हैं, संत कबीरदास कह रहे हैं कि हमने हमारा खुद का घर जला दिया और लिया मुराड़ा हाथी। मुराड़ा यानी कि मशाल, ठीक है, मुराड़ा यानी मशाल। तो हमने अपना घर जला दिया है और वो मुराड़ा हाथ में लिया है। अब घर जालो तास का, अब हम उन सभी लोगों का घर जलाएंगे जो हमारे साथ चलेंगे। अब ये कौन से घर की बात कर रहे हैं? ऐसा घर, घर यानी आपका मन, जिसमें अंधियारा भरा हुआ है, जिसमें अंधेरा भरा हुआ है, जो अंधेरे से भरा हुआ आपका घर है, वो हमने जला लिया है, मशाल लिया है। और मशाल से हमने क्या किया है? ये मशाल क्या है? ज्ञान रूपी मशाल है। तो लिया मुराड़ा हाथी, हमने ज्ञान रूपी मशाल अपने हाथ में ली है। अब घर जालो तासका, अब हम उन सभी का घर जलाने वाले हैं जो हमारे साथ होने वाले हैं। जय चले हमारी साथी, ठीक है, जो भी साथी, जो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उन सभी का घर जलाने वाले हैं। यानी उन सभी के अंदर के अंधियारे को हम दीप की ज्योति से, मशाल से, ज्ञान के मशाल से जलाने वाले हैं, उनके मन के अंधियारे को। तो यहाँ पे अब घर जालो तासका जे चले हमारे साथी। तो इसके साथ ही मेरी ये पूरी कविता एक्सप्लेनेशन खत्म हो गई। आई होप आप लोगों को ये कविता समझ में आई हो। यदि कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आपके डाउट्स लिखकर भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।